हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स नोट्स। आज का ये वीडियो है, ये है मुद्रा, अर्थ, कार्य और मुद्रा के वर्गीकरण। फर्स्ट हो गया अर्थहीन परिभाषा। कोलबर्ग ने कहा है, कोलबर्ग के अनुसार मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा वह है जो मूल्य, मापक और भुगतान का साधन है। दूसरी डेफिनेशन है नैप की, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। तीसरी डेफिनेशन कोल के अनुसार मुद्रा केवल क्रय शक्ति है, अर्थात ऐसी वस्तु जिससे दूसरी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। यह ऐसी वस्तु है जो साधारणतः व्यापक पैमाने पर भुगतान के रूप में प्रयोग की जाती है और ऋणों के भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती है। कीन्स ने कहा है कि मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण प्रसुविधाओं तथा कीमत सुविधाओं का भुगतान किया जाता है और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। मुद्रा की जो अर्थ है वो है ये है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो समाज में विनिमय मतलब एक्सचेंज के माध्यम, मूल्य के मापन, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्य के संचय के माध्यम के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकृत की जाती है। तो ये है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो क्या होता है कि समाज में विनिमय मतलब एक्सचेंज मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु को खरीदना या बेचना, एक वस्तु से दूसरे वस्तु के अदला बदली, विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्य के संचय के माध्यम के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। मुद्रा के कार्य, मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हैं। फर्स्ट हो गया, ये हो गया मुद्रा के प्राथमिक कार्य। मुद्रा के दो प्राथमिक कार्य हैं, विनिमय का माध्यम, दूसरा हो गया मूल्य का मापक। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य हो गया, फर्स्ट हो गया विनिमय का माध्यम। प्राचीन समय में वस्तु विनिमय पद्धति का प्रचलन था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। इस पद्धति में प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, किंतु इस पद्धति में द्वैध सेवा का अभाव होने के कारण विनिमय कार्य में बहुत अधिक कठिनाई होती थी। मुद्रा के आविष्कार ने वस्तु विनिमय प्रणाली की इस कठिनाई को दूर किया है। वर्तमान में विनिमय का संपूर्ण कार्य क्या होता है, मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य हो गया विनिमय का माध्यम। विनिमय में एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। प्राचीन काल में क्या होता था कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है, जैसे गेहूं के बदले कुछ कपड़े, इस तरह से होता था एक्सचेंज, विनिमय। मगर प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया कि कपड़े या गेहूं के बदले मुद्रा दी जाती है। तो मुद्रा का जब आविष्कार हुआ तो क्या हो गया, वस्तु विनिमय की प्रणाली की जो दो रस्सियों का भाव था उस प्रणाली को दूर कर दिया गया है। वर्तमान में जो विनिमय का संपूर्ण कार्य होता है वो मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। दूसरा हो गया मुद्रा का जो दूसरा प्राथमिक कार्य हुआ है मूल्य का मापक। मुद्रा द्वारा मूल्य को मापा जा सकता है। वस्तु विनिमय में मूल्य का कोई सामान्य मापदंड नहीं था, परिणाम स्वरूप विनिमय का मूल्य निश्चित करने में बहुत अधिक कठिनाई आती थी। वर्तमान में प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता है। मुद्रा को मापने के लिए मुद्रा को प्रयोग करने से अधिक गणना का कार्य बहुत अधिक सरल हो गया है। तो मूल्य का मापक। उसके बाद होगा मुद्रा का दूसरा कार्य हो गया गौण कार्य। प्रथम हो गया प्राथमिक कार्य, उसमें प्राथमिक कार्य भी दो हैं, एक विनिमय का माध्यम, दूसरा हो गया मूल्य का मापक। दूसरा कार्य हो गया मुद्रा का गौण कार्य। इसके भी तीन भागों में तीन गौण कार्य हैं मुद्रा के। स्थगित भुगतान का मान, जिन लेन देनों का भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है उन्हें स्थगित भुगतान कहा जाता है। मुद्रा को स्थगित भुगतानों का मान इसलिए माना गया है क्योंकि एक तो हो गया अन्य किसी वस्तु की तुलना में इसका मूल्य स्थिर रहता है। दूसरा हो गया इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। मुद्रा के इस कार्य के फलस्वरूप ही घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास संभव हो सका है। मुद्रा का दूसरा गौण कार्य है मूल्य का संचय। जब बचत करने वाले व्यक्ति को यह विश्वास हो कि उसके द्वारा की गई बचत पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी और उसका उपभोग अपनी इच्छानुसार भी कर सकेगा, मुद्रा में यह गुण विद्यमान है क्योंकि उसकी उपयोगिता कभी नष्ट नहीं होती है। साथ ही सामान्य क्रय शक्ति भी निहित रहती है, जिससे कभी भी आवश्यकता अनुसार
वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो दूसरा कार्य हो गया मुद्रा का। दूसरा जो गौण कार्य हो गया मुद्रा का, वो हो गया मुद्रा का संचय। तीसरा जो गौण कार्य है मुद्रा का, वो हो गया मुद्रा का हस्तांतरण, मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा विनिमय का एक तरल साधन है। अतः मुद्रा द्वारा मूल्य अथवा क्रय शक्ति का हस्तांतरण बहुत सरलता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को और एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जा सकता है। वर्तमान समय में मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण का सर्वोत्तम साधन बन गया है। तीसरा कार्य हो गया मुद्रा का, हो गया आकस्मिक कार्य। ये निम्नलिखित हैं आकस्मिक कार्य मुद्रा के। साख का आधार। आज साख पत्रों का उपयोग मुद्रा की भांति किया जाता है। मुद्रा को आधार मानकर ही साख पत्र जारी किए जाते हैं। दूसरा हो गया आकस्मिक कार्य मुद्रा का, यह है कि सामाजिक आय के वितरण का आधार। वर्तमान अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कार्य सामूहिक रूप से किया जाता है। इस सामूहिक उत्पादन में उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन तथा साहस की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्पादन के इन सभी साधनों को उनके योगदान का उचित पारिश्रमिक दिया जाना आवश्यक है। मुद्रा में ही उसका भुगतान किया जाता है। तो जो आकस्मिक कार्य हो गया वो सामाजिक आय के वितरण में जो उत्पादन के जो साधन हैं, तो इन सभी साधनों को उनके योगदान का उचित पारिश्रमिक दिया जाना आवश्यक। तो ये किसमें मुद्रा में ही दिया जाता है इसका भुगतान। पूंजी की तरलता गतिशीलता में सहायक। आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन को मुद्रा के रूप में रखा जाता है। इससे पूंजी की तरलता एवं गतिशीलता बढ़ती है। कोई भी व्यक्ति अचल संपत्ति के रूप में भुगतान अस्वीकार कर सकता है, किंतु मुद्रा के रूप में नहीं कर सकता है वो अस्वीकार। तो ये हो गए मुद्रा के जो कार्य हो गए, तीन हो गए। एक तो हो गया प्राथमिक कार्य, उसके भी दो भाग हैं, दो कार्य हैं प्राथमिक कार्य। मुद्रा के जो तीन कार्य हो गए प्राथमिक कार्य, उसके भी दो कार्य हैं। एक तो विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का माप, दूसरा हो गया गौण कार्य हो गया। उसमें गौण कार्य भी तीन कार्य हैं। गौण कार्य कोई स्थगित भुगतान का मान, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण। तीसरा हो गया आकस्मिक कार्य। ये इसके भी निम्नलिखित कार्य हैं। साख का आधार, सामाजिक आय के वितरण का आधार, पूंजी की तरलता और गतिशीलता में सहायक। उसके बाद हो गया मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा के जो वर्गीकरण है ये निम्नलिखित हैं। प्रकृति के आधार पर फर्स्ट हो गया प्रकृति का दो भागों में बांटा गया इसको। एक हो गया वास्तविक मुद्रा, दूसरा हो गया हिसाब की मुद्रा। जो फर्स्ट हो गया वास्तविक मुद्रा क्या है? वास्तविक मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो देश में वास्तविक रूप से चलन में होती है, जो वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय का माध्यम होती है। यह मुद्रा सभी प्रकार के ऋणों व उत्तरदायित्वों का भुगतान करती है और इसी के द्वारा क्रय शक्ति का संचय होता है। भारत में सभी सिक्के और कागजी नोट के हैं वास्तविक मुद्रा है। तो जो प्रकृति के आधार पर मुद्रा हो गई, दो भाग हैं, एक तो वास्तविक, दूसरा हिसाब की मुद्रा। वास्तविक मुद्रा का उसे कहते हैं जिसमें क्या हो गया देश में वास्तविक रूप से चलन में होती है, जो वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय का माध्यम होती है। यह मुद्रा सभी प्रकार के क्या ऋणों और उत्तरदायित्वों का भुगतान करती है और इसी के द्वारा क्रय शक्ति का संचय होता है। भारत में जो सभी सिक्के और कागजी नोट हैं वो वास्तविक मुद्रा हैं। दूसरा हो गया हिसाब की मुद्रा, जिसमें क्या होता है ऋणों, कीमतों और सामान्य क्रय शक्ति की व्याख्या की जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि यह मुद्रा वास्तविक चलन में हो। उदाहरण के लिए जैसे भारत में रुपया और पैसा लेखे की मुद्रा है। दूसरा हो गया मुद्रा का वर्गीकरण का दूसरा आधार हो गया वैधानिकता के आधार पर। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक विधिगाय, दूसरा हो गया ऐच्छिक मुद्रा। विधिगाय मुद्रा फर्स्ट हो गई विधिगाय मुद्रा। वैधानिकता के आधार पर दो वर्ग हैं, विधिगाय और ऐच्छिक। विधिगाय मुद्रा इसे कानूनी मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा की ऋण तथा सेवा आदि के बदले भुगतान में स्वीकार करने से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है। भारत में रुपया, पैसा और नोट सभी क्या है विधिगाय मुद्रा है। विधिगाय मुद्रा निम्न दो प्रकार की होती हैं। एक तो हो गया असीमित विधिगाय मुद्रा, दूसरा सीमित विधिगाय मुद्रा। यह वह मुद्रा है जिसे किसी भी मात्रा में ऋणों तथा सेवाओं के भुगतान करने के लिए दिया या लिया जा सकता है। भारत में रुपया, 50 पैसे का सिक्का तथा कागजी नोट इसी प्रकार की मुद्रा है। तो असीमित विधिगाय हो गया यह जिसे किसी भी मात्रा में ऋणों तथा सेवाओं के भुगतान
के लिए क्या दिया या लिया जा सकता है। जैसे भारत में हो गया रुपये 50 पैसे का सिक्का, कागजी नोट, इसी प्रकार की मुद्रा है। सीमित विधिगाय मुद्रा, इस मुद्रा को एक निश्चित मात्रा मुद्रा से अधिक लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह मुद्रा सांकेतिक होती है। 1 पैसे से लेकर 25 पैसे तक सभी सिक्के क्या हो गए, सीमित विधिगाय मुद्रा है। दूसरा हो गया ऐच्छिक मुद्रा, यह वह मुद्रा होती है जिसे स्वीकार करने के लिए कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं होता है। यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वे उन्हें ऋणों व सेवाओं के भुगतान के बदले में स्वीकार करें या ना करें। इसी श्रेणी में चेक विनिमय, विपत्र व हुंडी आदि आते हैं। तो हो गया ये वैधानिकता के आधार पर 2 प्रकार की मुद्रा हो गई, एक हुई विधिगाय, दूसरी हो गया ऐच्छिक मुद्रा। भौतिक रूप के आधार पर वर्गीकरण, इसके भी 3 वर्गों में बांटा जा सकता है भौतिक रूप में मुद्रा को। धातु मुद्रा, फर्स्ट हो गया धातु मुद्रा, वह मुद्रा जो किसी धातु की बनी होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि के सिक्के। धातु मुद्रा निम्न प्रकार की होती है। एक दो प्रकार की होती है धातु मुद्रा, एक प्रमाणिक, दूसरा प्रतीक मुद्रा। तो प्रमाणिक मुद्रा हो गई, यह देश की प्रधान मुद्रा होती है। इसी के द्वारा किसी देश की वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य आंका जा सकता है। इसका अंकित मूल्य इसके वास्तविक मूल्य के बराबर होता है। यह असीमित क्या हो गया, विधिगाय मुद्रा होती है। दूसरा हो गया प्रतीक मुद्रा, इस मुद्रा का प्रयोग सामान्यतः सहायक मुद्रा के रूप में किया जाता है। जो सीमित विधिगाय मुद्रा होती है, इसका अंकित मूल्य इसके वास्तविक मूल्य मतलब धात्विक मूल्य से अधिक होता है। तो प्रतीक मुद्रा क्या हो गया, इसका अंकित मूल्य क्या होता है, इसका वास्तविक मूल्य से अधिक होता है। दूसरा हो गया भौतिक रूप के आधार पर जो मुद्रा हो गया। दूसरा हो गया इसका कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा का तात्पर्य कागज पर छपी मुद्रा से है। इसका निर्गमन आजकल सरकारें स्वयं करती हैं अथवा उसके आदेश पर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। ऐसी मुद्रा सारे देश में विधिगाय मुद्रा के रूप में निर्बाध प्रचलित होती हैं। तीसरा हो गया साख मुद्रा। साख मुद्रा व्यापारिक बैंकों द्वारा अपने मांग दायित्वों के आधार पर निर्गत की जाती हैं, जो चेक द्वारा हस्तांतरणीय होते हैं। हो गया मुद्रा का वर्गीकरण 3 प्रकार से हो गया, प्रकृति के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर, भौतिक रूप के आधार पर। उपभाग हैं जैसे प्रकृति के आधार पर वास्तविक और हिसाब की मुद्रा, वैधानिकता के आधार पर विधिगाय और ऐच्छिक मुद्रा, और भौतिक रूप में धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा और साख मुद्रा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया मुद्रा का जो अर्थ, परिभाषा, मुद्रा के कार्य, मुद्रा का जो वर्गीकरण है उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.